हेलो फ्रेंड्स, मैं मित्सुबिशी के जीएक्स डेवलपर सॉफ्टवेयर में आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं काउंटर के बारे में। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हो और इसको जो है प्रोजेक्ट बनाने के साथ में आप काउंटर की बात कर रहे हो। तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके मैनुअल में कि कितने काउंटर किस टाइप के काउंटर्स आपके पास हैं। तो डिवाइस इन डिटेल में जा कर के अगर मैं टाइमर के बाद जो है ये काउंटर्स का चैप्टर ओपन करता हूँ, तो काउंटर्स का जो न्यूमेनिक्स है वो है सी, और ये भी टाइमर की तरह डेसिमल में चलता है, C0 से C9 तक, C10 से C19 तक। तो इस तरीके से, और जैसे R2 टाइमर को रीसेट करना कंपलसरी था, वैसे काउंटर को भी रीसेट करना कंपलसरी है। तो काउंटर जैसे है, तो काउंटर में क्या होगा कि जब जब पल्स आएगी एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 होगी। अब ये अवेलेबल डिवाइसेस जो है अलग अलग PLCs में अलग अलग हैं। तो जैसे ये काउंटर का रेजोल्यूशंस है, और ये देखिए अगर मुझे 16 बिट का अप काउंटर चाहिए तो वो FX1S में सिर्फ आपका 16 है, C0 से 15 तक, और 1N में वो यहाँ भी 16 है। लेकिन अगर हम 2NC सेलेक्ट किए हैं तो हमारे पास 100 काउंटर है 16 बिट के आपका, जिसकी वैल्यू C0 से 99 तक है। अब अगर आप जनरल पर्पज लिए थे तो, और अगर आप लास्ट यानी पावर सप्लाई के इंटरप्ट पे वो वैल्यू अगर स्टोर रखवाना है तो आप ये ले सकते हो। जैसे हम FX ले रहे हैं तो हम इसको वाला देखेंगे तो C0 से लेके C100 से लेके 199 तक। तो 100 टाइमर आपका जो है 16 बिट का जनरल पर्पज है, और 100 काउंटर आपके जो है 100 काउंटर आपके जनरल पर्पज हैं जो लास्ट नहीं होंगे, रिटेन नहीं करेंगे वैल्यू को, और 100 काउंटर आपके जो है रिटेन करेंगे। अगर आपको 32 बिट का बाई डायरेक्शनल काउंटर नहीं, बाई डायरेक्शनल मतलब प्लस माइनस दोनों में चाहिए, तो आपके पास इसमें FX1 में उसमें तो नहीं था, इन 2NC में 20 है, C200 से लेके 219 तक, और 32 बिट का लैच बाई डायरेक्शनल काउंटर चाहिए तो C220 से लेकर के और आपका जो है 234 तक आपका 15 काउंटर्स अवेलेबल हैं। तो नॉर्मल जो हम काउंटर C0 अभी लेंगे तो ये 16 बिट का जो है काउंटर है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे, हम देखते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर तो काउंटर ऑन ऑफ कंप्लीट साइकिल को 1 काउंट करता है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक इनपुट लिया और जैसे एक लाइन लिया, हमने सिंपल एक LD कर दिया, LD। तो यहाँ हमने लिखा LD, और यहाँ हम एक चलो मेमोरी बिट पल्स देने के लिए मेमोरी बिट ले लेते हैं, और एक हम काउंटर ले लेते हैं। तो टाइमर, काउंटर और कॉइल आपका F7 में मिलेगा, या सिंपल ये आउटपुट लिख करके भी ले सकते हो, आउट C0। और मान लो हमें 15 वैल्यू काउंट करानी है, तो पहला 15 वैल्यू काउंट करानी है तो C0 और स्पेस दे करके K15। तो C0 K15 हमने यहाँ पर डाल दिया। या हमें 10 वैल्यू काउंट करनी है, चलो तो 10 वैल्यू काउंट करनी है तो C0 K10 हमने डाल दिया। तो ये आपका जो है C0 और K10, ये आउट है, C0 K10 आपने यहाँ पर लिखा, स्पेस नहीं लगाया क्या, C0 K10, एक मिनट, F7 C0 K10। तो C0 K10 हमने डाल दिया। तो ये हमारा हो गया काउंटर। लेकिन काउंटर को अगर आप रीयूज करना चाहते हो तो एक रीसेट लगाना पड़ेगा। तो वही जो सेट रीसेट था जो अभी टाइमर में भी यूज किया था R2 टाइमर के लिए, वही हम रीसेट काउंटर में लगा सकते हैं। तो हमने चलो एक अनदर मेमोरी ले लिया, मान लो हमने LD ले लिया, और LD के साथ जो है मेमोरी 1 ले लिया, LD मेमोरी 1। तो LD के बाद आपको स्पेस देना कंपलसरी था, तो LD मेमोरी 1 ले लिया, तो ये लग गया। और हम एक अप्लाइड इंस्ट्रक्शन से F8 में जाके RST ले लिया, और RST हम कर रहे हैं C0 हो जाएगा। और आप ये CO लिख दिया मैंने,
C0 हो जाएगा। और अगर आप बीच में जैसे कोई लाइन एक और हम ऐड करना चाहते हैं, चलो वहाँ नहीं ऐड करना चाहते हैं, कंट्रोल जेड कर लिया हमने, कंट्रोल जेड। हम एक और लाइन और ऐड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट लाइन ले लिया। तो यहाँ देख सकते हो कि मैं अगर काउंटर के स्टेटस से कि काउंटिंग कंप्लीट हो जाए तो एक आउटपुट आपका ऑन हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डन, काउंटर के डन होने पे, फिनिश होने पे एक आउटपुट आ जाए, तो मैं LD लिख करके और यहाँ मैं लिखूँगा LD और आपका क्या होगा C0 काउंटर का एड्रेस, तो LD C0 जब ये होता है तो एक आउट ऑन होता है Y0, तो ये आपका एक इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब मैं इसे कन्वर्ट करके आपको चेक करा के दिखाता हूँ। सिमुलेटर में आप गए, अभी हमारा जब राइट हो जाएगा सिमुलेटर के अंदर, सिमुलेटर के अंदर अभी ये राइट हो जाएगा। सिमुलेटर के अंदर ये राइट हो रहा है। और ये जब राइट हो जाएगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटर को पल्स दे करके देखेंगे कि जब जब कंप्लीट साइकिल को ऑन ऑफ को एक काउंट करेगा। तो इसका देखिए अभी 0 काउंटिंग इसमें स्टोर है। तो पहले सिंपल अगर हम इसका राइट क्लिक करके डिवाइस टेस्ट में जाते हैं और इसकी वैल्यू को हम देखिए टॉगल बिट किया तो एक पल्स आया यानी ऑन हुआ, तो काउंटर ने एक काउंट कर लिया। दोबारा मैं इसको टॉगल करता हूँ, ऑफ हुआ तब भी एक रहेगा, दूसरी बार दबाया 2 हो गया, फिर ऑफ किया 2 ही रहेगा, तीसरी बार दबाया 3 हो गया, चौथी बार दबाया 4 हो गया, पाँचवीं बार दबाया 5 हो गया, छठवीं बार दबाया। देखिए एक हम बीच में खाली कर रहे हैं क्योंकि अगर ये पुश बटन होता तो आप प्रेस करते तो कमांड जाता और रिलीज करते तो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाता, लेकिन क्योंकि ये टॉगल टाइप का बिहेवियर है तो मैं जब एक बार जब प्रेस किया, अब छोड़ने की बात आएगी तो मैंने दोबारा क्लिक किया तो छोड़ा, फिर जब दबाऊंगा तो 7 होगा, फिर ऐसे 8 होगा, फिर ये 9 होगा, फिर ये 10 हो जाएगा। और जैसे ये 10 हो जाएगा तो अब इसके आगे अब पल्स आए चाहे कुछ भी हो, जितना आपने प्रीसेट डाला है उससे ज़्यादा ये काउंटिंग नहीं करेगा। अब इस काउंटर को अगर आप दोबारा यूज करना चाहते हो तो पहले आप, और देखें ये C0 बिट ऑन हो गई और इंडिकेटर ऑन हो गया, इसका मतलब काउंटर ने अपना काउंट कंप्लीट कर लिया है। अब आपको M1 को ट्रिगर करा करके आप पहले इसे रीसेट करोगे तभी आप इसे रीयूज कर पाओगे। तो मैंने इसको जैसे ही M1 को कमांड दिया तो ये हमारा रीसेट हो गया, लेकिन रीसेट एक पल्स होना चाहिए, ये हमने फिर से इसे ऑफ कर दिया। तो देखिए अब हम आपको कुछ कंपैरिजन दिखाने जा रहे हैं कि हमें कंपैरिजन करना हो तो क्या करेंगे। तो कंपैरिजन के साथ में जैसे अच्छा काउंटर पे हम चलो जैसे वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, तो चलो हम पहले एक क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर कंपैरिजन सीख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं, अब जैसे इक्वल टू जैसे अब चलो अभी पहले हम कंपैरिजन भी सीख लेते हैं फिर देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो कंपैरिजन हम 2 टाइप से कंपैरिजन यूज कर सकते हैं, एक सिंपल CMP इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं और बाकी आपका जो है वैसे जो आपका इक्वल कंपैरिजन तो वैसे मेनली 6 होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लेकिन वो तो इंडिपेंडेंट यूज करना है तो आप वो कंपैरिजन यूज करोगे। और नहीं तो देखिए मैं यहाँ पर एक का ऐसा लिखने जा रहा हूँ कि जैसे चलो इसी काउंटर से ही हम कंपेयर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम पहले सिमुलेटर को बंद करते हैं, एक होता है CMP इंस्ट्रक्शंस। तो CMP इंस्ट्रक्शंस हम ये यूज करेंगे और ये इसको एडिट मोड में आते हैं और CMP इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड किया और मैं एक इनपुट यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हमने एक LD ले लिया और मान लीजिए LD पे मैंने लिख दिया M8000, ये ऑलवेज ऑन इनपुट है। अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं और यहाँ से हम ले रहे हैं CMP,
तो अप्लाइड इंस्टेंस में मिलेगा। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ CMP कंपेयर, और हम यहाँ ले रहे हैं कंपेयर ले रहे हैं जैसे C0 काउंटर के एक्यूमुलेटर का, ये काउंटर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस, उससे हम काउंटर के काउंट से हम मेमोरी रजिस्टर भी ले सकते थे, लेकिन मैंने काउंटर का लिया C0। और हम एक सेट वैल्यू डालते हैं, मान लो 2 सेट वैल्यू हम डालते हैं 2। तो आपका जो हमने यहाँ लिखा K2 कांस्टेंट लिखने के 2 लिखेंगे। और हम मान लीजिए अच्छा कोई मेमोरी बिट यहाँ डालते हैं, तो M0 और M1 यूज कर चुके हैं तो उसको छोड़ के ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं M5। तो ये 3 बिट, जैसे M5 से अगर यहाँ 0 डाले होते तो M0 M1 M2, अगर यहाँ 2 लिखे होते तो M2 M3 M4। जैसे हमने यहाँ M5 लिखा है तो M5 M6 M7। अगर मैं फिजिकल आउटपुट लिया होता Y, मान लो हमने Y2 ले लिया तो Y2 Y3 Y4, तो 3 बिट ये यूज करेगा। कैसे यूज करेगा हम लोग अभी इसको देखते हैं कि कैसे यूज करेगा। तो मैं तीनों बिटों को पहले मैं 3 लाइन का प्रोग्राम ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक तो यही लिखूँगा जो M5 है, तो मैंने यहाँ लिया LD और लिखा M5। जो लास्ट में यहाँ ये है इसी बिट से स्टार्ट करेंगे। अब जो ज़रूरत होगी वो लोगे, और आप तीनों भी ले सकते हो। तो Y0 यूज हो चुका है, तो मैं मान लो यहाँ लगाता हूँ Y1 आउट। आपका जो है आउटपुट लिख करके मैंने लिख दिया Y1 आउट, लिख करके हमने लिख दिया आउट Y1 हमने यहाँ लिख दिया। और फिर हमारा नेक्स्ट लाइन लिया, और नेक्स्ट लाइन लेने के साथ में हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो है अगला मेमोरी एड्रेस LD लिख करके, और यहाँ हमने लिखा M6, और इस पे मैंने आउट लिख के लिखा Y2 लिखा। और एक लास्ट लाइन हमने लिया, एक और हमने लाइन इंसर्ट किया, और वो लाइन इंसर्ट करने के साथ में LD के साथ नेक्स्ट बिट M5 हो गया, M6 हो गया, M7 ले लिया, और M7 से मैंने आउटपुट चलाया आपका सपोज आपका Y3 आउटपुट चलाया। अब मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के साथ हम क्या करते हैं, पहले इसको सिमुलेशन ऑन करते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं क्या हो रहा है। सिमुलेशन ऑन कर रहे हैं हम, और ये राइट टू PLC होगा। तो राइट टू PLC यूज करने के साथ ही ये PLC आपका राइट हो रहा है। राइट हो जाने दीजिए, राइट हो रहा है। और ये यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं, राइट हो रहा है, और राइट होने के साथ यहाँ ये रन टाइम में जा रहा है, और रन टाइम में आपका आ गया ये लॉजिक टेस्ट। ये हमें लगता है कि इसमें जो है ये मेमोरी एड्रेस सिमुलेशन में काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, इसको हम नॉर्मल कोई इनपुट लगा ले, यहाँ पर हम नॉर्मल कोई लगा लेते हैं। मान लीजिए हमने M2 ले लिया, M0 M1 ले चुके थे, M2 ले लिया। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मिनट, ये राइट मोड में नहीं किया हमने, राइट मोड में करते हैं, और यहाँ डालते हैं हम M2 कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के साथ हमने सिमुलेशन को फिर से ऑन किया। ये राइट होगा अभी, ये मेरा राइट हो रहा है। राइट होने के साथ में ये राइट हो गया। अब देखिए वो
स्पेशल मेमोरी बिट हमने लगाया था, तो ये इस पे सिमुलेशन पे काम नहीं कर रहा है, तो मैंने नॉर्मल बिट लगा दिया। तो इसको हम पहले मैं मेमोरी बिट को ऑन कर लेता हूँ ताकि ये ब्लॉक आपका अनेबल रहे। अगर ये ब्लॉक ही अनेबल नहीं रहेगा तो आपको जो है ये कंपैरिजन करेगा कैसे। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, मैं ये काउंटर को हमें पल्स देना है। देखिए जैसे अभी देख पा रहे हो, ये यहाँ हमारा है मेमोरी बिट को, मैं डिवाइस टेस्ट में जाता हूँ। देखिए जो आपका जो आपने यहाँ लिखा CMP C0, मतलब C0 मतलब ये काउंटर के एक्यूमुलेटर से इस जीरो वैल्यू से ये कंपैरिजन कर रहा है। C0 की वैल्यू ये भी 0 है और K2 यानी 2 फिक्स वैल्यू है, और M5 आपने लिया है। अभी आपका जो है M5 आपका ऑफ है, तो ये क्या होगा कि जो आपने 5 और 6 और ये यूज किया है, तो देखिए ये जो M5 है वो जब आपका C0 की वैल्यू, यानी ये सोर्स है और ये सोर्स टू B है और ये डेस्टिनेशन है आपका, तो आपका जब सोर्स की वैल्यू इसकी वैल्यू से फिक्स सेट वैल्यू से यानी K2 से इक्वल होगा तो ये बिट हाई होगा, और जब ग्रेटर हो जाएगा तो आपका 6 वाली बिट हाई होगी, और जब तक लेस है तब तक जो है 7 वाली बिट हाई है। तो अभी आपका जीरो वैल्यू जो आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू नहीं इसकी वैल्यू सेट पॉइंट 2 वैल्यू से कम है, तो आपका ये Y3 ऑन हो रहा है। अब देखिए मैं पल्स दे रहा हूँ, एक बार काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई तो अभी भी 1 है, इसलिए आपका ये बिट ऑन है। अब देखिए जैसे मैं इसको बंद किया तब भी 1 ही रहेगा। अब जब मैं दूसरी बार दबाऊंगा तो देखिए आपका अच्छा ये M6 की वैल्यू जब इक्वल हुआ तो ये लेस था, ये इक्वल है और ये ग्रेटर है, तो आपका जो है जब यहाँ पर आपका 2 और 2 बराबर हो गया तो ये आपकी बिट ऑन हो गई। अब जब अगला पल्स हम देते हैं तो देखिए ये इक्वल नहीं है, ग्रेटर हो गया तो ये पल्स हाई हो गया। अब ये जब तक ग्रेटर रहेगा, अब ये 1 3 4 5 आपका इस तरीके से चलता रहेगा। एक बार हम दोबारा बताते हैं आप लोग को, पहले इसको हम रीसेट कर देते हैं। तो रीसेट करने के लिए मुझे M1 को कमांड देना पड़ेगा, रीसेट हो जाएगा। देखिए जब इसको आप रीसेट करते हो, रीसेट हो गया, तो क्या निकला इससे, ये 3 जब CMP इंस्ट्रक्शंस हम यूज करेंगे तो CMP इंस्ट्रक्शंस में 3 बिट से एक इक्वल होगा, एक ग्रेटर होगा, एक लेस होगा। तो वो कौन होगा, जो बिट आपने जो बिट यहाँ पर लिखा है वो M5, तो M5 आपका ग्रेटर हो रहा है और M6 आपका जो है इक्वल हो रहा है और M7 आपका लेस देन हो रहा है। तो देखिए सेट वैल्यू हमारा 2 है, अब जब अभी ये 0 है तो ये लेस 2 वैल्यू से 0 लेस है, इसलिए आपका जो है Y3 ऑन हो रहा है। अब जब आप पल्स देने जा रहे हो जैसे ये रीसेट लगातार अभी ऑन है, रीसेट लगातार ऑन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो पल्स काउंट करने नहीं देगा। तो रीसेट को पहले मैंने बंद किया। अब देखिए मैं पल्स देने जा रहा हूँ, तो जब मैंने पहली बार आपका टॉगल बिट किया तो काउंटर ने 1 काउंट किया तो अभी भी ये छोटा रह रहा है, तो Y3 ऑन है। लेकिन अब की बार जैसे मैं इसे दूसरी बार प्रेस करूँ, जैसे ये 2 काउंट करेगा तो ये दोनों इक्वल हो गया, C0 की वैल्यू और K2 की वैल्यू 2 बराबर हो गया। तो बराबर होने पे ये बीच वाला मेमोरी यानी उसके ऑन हुआ, और आपका ग्रेटर होने पे आपका क्या होगा, जब इससे ये ग्रेटर हो जाएगा तो ग्रेटर होने के साथ आपका जो है ये बिट हाई होगा। तो इस तरीके से आप ये जोन कंपेयर आपका ये कंपेयर CMP इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बार मैं फिर से रीसेट करता हूँ, अगर नॉर्मल हम जो है जैसे अदर PLC में कंपैरिजन होते हैं एक एक करके यूज करना है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको पहले सिमुलेटर को बंद करता हूँ और एडिट मोड में जाता हूँ। तो देखिए
एडिट मोड में जाता हूँ तो मान लीजिए कि मुझे एक इक्वल ब्लॉक यूज करना है, हमें जो है यूज करना है क्या, एक इक्वल ब्लॉक यूज करना है। तो इक्वल ब्लॉक यूज करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगा कि देखिए मैं यहाँ इक्वल टू ब्लॉक यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे डिलीट मारता हूँ और यहाँ मैं यूज करता हूँ इक्वल टू। तो यहाँ लगाऊँगा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू, और इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वल टू C0, C0 मतलब काउंटर के एक्यूमुलेटर से ले रहा हूँ और मैं कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ कि आपका 2, आपका जो जिसे देखिए मैं ये वाली लाइन चाहे तो ये डिलीट मार दूँ, ये वाला कंपेयर अब हमें नहीं चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 मिनट, ये वाली लाइन पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, ये वाली लाइन मैंने डिलीट मार दिया। 1 मिनट, डिलीट कर दिया। तो देखिए मेरा सिंपल अभी एक मेमोरी 0 से काउंटर चल रहा है और C0 से मेरा आउटपुट चल रहा था। एक जब काउंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये आउटपुट चल रहा था और हमारा जो है मेमोरी 1 से हमारा काउंटर रीसेट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर एक एक कंपेयर को, जैसे 6 कंपेयर हमारे होते हैं, तो एक एक कंपेयर से मैं आउटपुट चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिया कि F8 में जा कर के एक इक्वल ब्लॉक लिया, इक्वल, तो इक्वल और फिर लिखा C0 कि किसके इक्वल करना चाहते हैं हम, C0, और C0 की वैल्यू किस वैल्यू से सेट पॉइंट हमारा क्या है, 2 के, तो 2 के इक्वल हो, एग्जैक्ट हमने यहाँ लिख दिया K2, तो 2 के इक्वल हो। अब आप अगर इसे यूज करते हो तो जब आपका ये इक्वल होगा तब चलेगा। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल हो तब चले, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रेटर देन आर इक्वल, तो मैं यहाँ साइन लगाऊँगा ग्रेटर देन, यहाँ पर पहले तो देखिए यहाँ हम साइन क्या लगाएंगे, पहले तो हम F8 ले लेंगे और यहाँ लगाएंगे हम ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में एक पल्स का डिफरेंस है। अगर मान लो मैं ग्रेटर देन 5 बोलता हूँ तो 6 ऑनवर्ड्स ट्रू होगा, और अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोलते हैं तो 5 पर भी ट्रू रहेगा क्योंकि 1 के मल्टीपल पे हो रहा है। अगर फ्रिक्शंस वैल्यू होती तो पॉइंट वाला वैल्यू भी कंसिडर होता, लेकिन अगर हम ऐसे लेस देन 5 बोल रहे हैं तो 4 तक ट्रू रहेगा, 5 होते ही फॉल्स हो जाएगा। लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 5 बोलेंगे तो 5 पर भी ट्रू होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नॉट इक्वल होंगे तो इक्वल का जस्ट उल्टा होगा। तो मैं यहाँ पर 3 लेना चाहता हूँ। एक हमने लिया कि इक्वल टू, तो अब मैंने इक्वल टू में लगाया कि 2 से जब 2 के इक्वल होगा काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू तो Y1 चल जाएगा। और हमने कहा कि जब ग्रेटर देन आर इक्वल, मान लो जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल जो है, मैंने ये आप यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस लगा रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन आर इक्वल कि कौन सा, C0 की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल होता है, फिक्स वैल्यू क्या है K5 से, तो आपका जो है क्या होगा कि ये आउटपुट आपका चलेगा। तो ये आउटपुट आपका 5 के ग्रेटर हो या इक्वल हो तो आपका Y2 चलेगा। अब मैंने Y3 के लिए मैंने लिखा, सपोज हम एक लिमिट ब्लॉक लगाना चाहते हैं, और लिमिट ब्लॉक मैं ये लगाना चाहता हूँ कि जब ये आपका 6 से 8 के बीच में, यानी लिमिट ब्लॉक हम लगाना चाहते हैं, और लिमिट ब्लॉक हम लगाना चाहते हैं कि कब लगाना चाहते हैं कि 6 से 9 ले लेते हैं, 6 से 9 के बीच में एग्जैक्ट 6 पे ऑन हो और 9 तक ऑन रहे। तो मैं यहाँ पर अगर ग्रेटर देन ब्लॉक यूज लेता हूँ तो हम 6 के लिए 5 से ग्रेटर ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेते हैं तो हम 6 भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू ऊपर ले लिया हूँ तो मैं ग्रेटर देन ब्लॉक यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे 1 मिनट, मैंने अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस F8 क्लिक किया, और F8 क्लिक करने के साथ ही जो है यहाँ पर हमने लिया ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन कौन सा, C0 की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, के क्या लिया था हमने 6 से 9 बोला था, तो 5 से ग्रेटर हो, ठीक है, 5 से ग्रेटर हो, या आपका जो है, चलो हमने
5 से ग्रेटर हो, चलो 5 से ग्रेटर ये हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये वैल्यू हमें एक रेंज देना है, लिमिट देना है, तो कहीं कहीं लिमिट ब्लॉक होता है, लेकिन यहाँ लिमिट ब्लॉक नहीं है, तो एक ग्रेटर देन और एक लेस देन को सीरीज में लगा सकते हो। हमें 9 तक रखना था, तो हम लेस देन 10 लिख सकते हैं या लेस देन इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। तो अगर हमें 9 तक रखना है, चलो मैं लेस देन इक्वल टू ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। तो मैंने फिर यहाँ जो है मान लीजिए यहाँ पर हमने लगाया F8 और यहाँ मैं लगा रहा हूँ लेस देन इक्वल टू C0 9 रखना था, तो K9 ये चल गया। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और बारी बारी से ये कोई भी कंपेयर, 6 कंपेयर वैसे होते थे, 3 हमने यहाँ ले लिया, 3 आप खुद चेक करना, मतलब वैसे तो ये 7वां जो है हम लेस देन ग्रेटर देन को सिर्फ मतलब 7 कंपेयर टोटल कौन कौन से होते हैं आपका, वैसे 6 ही होते हैं, और लेस देन ग्रेटर देन को यूज कर, ग्रेटर देन लेस देन को यूज करके लिमिट बना सकते हो। तो कंपेयर आपका इक्वल ब्लॉक है, नॉट इक्वल ब्लॉक है, ग्रेटर देन इक्वल ब्लॉक है, ग्रेटर देन ब्लॉक है, लेस देन इक्वल ब्लॉक है, लेस देन ब्लॉक है, और ग्रेटर देन और लेस देन को सीरीज में जोड़ के लिमिट ब्लॉक बना सकते हो। तो इस तरीके से 7 कंपेयर यूज कर सकते हो। तो देखिए अब मैं सिमुलेशन पे इसको पहले इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और सिमुलेटर पे हम इसको यूज करने जा रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। ये राइट टू PLC हो रहा है, यानी डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के साथ में लॉजिक के हिसाब से अभी मेरा कोई भी आउटपुट ऑन नहीं है। पहले डिवाइस टेस्ट में ले लेता हूँ, M0 को मुझे एक्टिवेट करना है। नीचे हम अगर देखेंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट ऑन नहीं है। और क्यों नहीं ऑन है? क्योंकि ये काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है, तो 0 वैल्यू ना तो देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो 0 वैल्यू ये C0 की वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, ये C0 की वैल्यू है, तो C0 की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। ये एग्जैक्ट इक्वल होगा जब C0 की वैल्यू 2 के बराबर होगा तो Y1 चलना चाहिए। तो लेकिन ये C0 की वैल्यू 0 है जो कि 2 के बराबर नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है। और सेम इसी तरीके से ये क्यों नहीं चल रहा है Y2? क्योंकि ये ग्रेटर देन आर इक्वल ब्लॉक है और ये होना चाहिए 5, एग्जैक्ट 5 हो जाए या 5 से बड़ा हो जाए, लेकिन अपर लिमिट यहाँ सेट नहीं है। 5 से बड़ा होने पे ये परमानेंट चलेगा, और बस 5 से बड़ा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए, बराबर या बड़ा होने पे चलेगा। और ये क्यों नहीं चला? देखिए ये लेस देन इक्वल टू 9 है, तो 0 वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 9 है, ये इतना तो अनेबल है, लेकिन वो ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब जब ये 6 होगा, अब अगर इक्वल टू कवर किए होते तो 5 पे भी चल जाता, तो 6 से 9 के बीच में चलेगा। तो मैं बारी बारी कमांड देने जा रहा हूँ। देखिए मैं M0 को पहली बार दबाया तो काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो गई, और ये वैल्यू जब 1 हो गई, लेकिन अभी भी हमारा देखिए अब जहाँ जहाँ C0 है 1 आ गया, लेकिन अभी भी हमारा कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हो रहा है। अब लेकिन जैसे अब की बार मैं दबाऊँगा, यानी मेमोरी 0 को अब की बार मैं कमांड दूंगा, तो ये काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू, अरे एक मिनट, काउंटर के एक्यूमुलेटर के फिर से एक बार रीसेट कर देते हैं ताकि ये दब गया एक बार और, तो रीसेट मैं कर देता हूँ। तो रीसेट करने के लिए मेमोरी 1 को मुझे ऑन करना था, मेमोरी 1 को कर दिया, फिर से रीसेट हो गया। अब मेमोरी 1 को ऑफ कर दिया। अब मैं वो फिर से दिखा रहा हूँ आपको, अभी हमारा कोई भी आउटपुट नहीं रहा है। पहली पल्स दबाया नहीं, देखिए पहली बार हमने ऑन किया नहीं हुआ, दूसरी बार हम ऑन कर रहे हैं, तो दूसरी बार ऑन करते ही आपका जो है जब ये 2 के बराबर हो गया तो आपका ये Y1 चल गया, लेकिन अभी आपका ये आपका रेंज में नहीं है, और ये आपका अभी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए नहीं चला। अब मैं आगे पल्स देने जा रहा हूँ। देखिए जब मैं इस बार दबा रहा हूँ, अब ये बंद हो गया क्योंकि ये वैल्यू 3 हो गई, अब इक्वल नहीं रह गया, इसलिए Y1 बंद हो गया। लेकिन अब आगे मैं पल्स दे रहा हूँ, अभी ये क्योंकि इक्वल नहीं हुआ ना ग्रेटर हुआ, इसलिए नहीं आया। तो अगला पल्स मैं जब दे रहा हूँ, तो अगला पल्स दूंगा तो ये 4 होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अब की बार मैं पल्स दूंगा तो ये इक्वल ब्लॉक, अगर ये इक्वल ब्लॉक, देखिए ये भी 5 K5 है, यहाँ भी K5 है,
लेकिन ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्लॉक था, इसलिए 5 होते ही ये आपका चल गया। लेकिन यहाँ तो था कि 5 से बड़ा बराबर हो या बड़ा हो, तो अब ये बड़ा होगा तब भी ये चलता रहेगा। अब ये कभी बंद नहीं होगा जब तक रीसेट नहीं करोगे। लेकिन ये आपका 5 तो पहुँच गया, लेकिन 5 से ग्रेटर होने के बाद देखिए ये वाला तो अब शुरू से अनेबल है, क्योंकि 9 तक ये चलता रहेगा। अब देखिए अगला पल्स जैसे ही आएगा तो Y3 भी ऑन हो जाएगा। Y2 तो ऑन है ही, Y3 भी ऑन हो जाएगा। Y3 इसलिए ऑन हो गया क्योंकि अब ये ग्रेटर दैन 5 यानी 6 जो वैल्यू 5 से बड़ा है, और ये लेस देन इक्वल टू 9 है 6 वैल्यू, इसलिए चल रहा है। अब आगे हम पल्स देते जाएंगे तो ये Y2 तो आपका परमानेंट आपका अब ऑन रहेगा, लेकिन ये 9 तक ऑन रहेगा। अब देखिए यहाँ 9 तक ये ऑन है। अब Y3 जैसे ही अगला पल्स मैं दूंगा तो 10 होते ही आपका ये ग्रेटर तो है, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है। 10 वैल्यू 10 के इक्वल हो गया, लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है, इसलिए बंद हो गया। तो इस तरीके से जैसे हम पुराने सॉफ्टवेयर में हमने टाइमर काउंटर कंपेयर पढ़े थे, वैसे इसमें भी हमने टाइमर काउंटर कंपेयर तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कंप्यूट मैथ मूव ये सब इंस्ट्रक्शंस जो है देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए हमारा इतना ही रहेगा, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।